नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मास्टर कैप्सूल में हम पढ़ेंगे साधारण मशीन के बारे में। पिछले लेक्चर में या पिछले जो मास्टर कैप्सूल था उसमें हमने गुरुत्व के अंदर गुरुत्व और गुरुत्व त्वरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम साधारण मशीन के बारे में करेंगे। उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, सर लेंस के बारे में, प्रकाश के बारे में और उष्मा के बारे में, ज़्यादातर वो था। तो मैं एक दो वीडियो गति के और बनाता हूँ, उसके बाद आपके उष्मा और प्रकाश के बनाऊंगा। लेकिन इसके अलावा भी कोई वीडियो बनवाना है जो स्पेशल मास्टर कैप्सूल के अंदर, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना। वो मैं आपको वीडियो निश्चित रूप से प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा सार गर्भित जो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाए, सार गर्भित आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाए। ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं हम साधारण मशीन के बारे में। आपने तो सुना होगा 3 इडियट में कि वो पूछते हैं रेंचो से कि मशीन किससे कहते हैं, तो वो कहता है हर वो चीज जो मनुष्य का कार्य को आसान करे उसे हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। पेन के निब से लेकर पेंट की जिप तक सब क्या है, मशीन। हम मशीनों से घिरे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं मशीनों से घिरे हुए मशीन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि आज जो मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है साधारण मशीन। साधारण मशीन जो हमारा काम बड़े सरलता से आसान कर दे, इसके लिए हमें पेचेबल लगेगा। साधारण मशीन कौन सा होता है, जो पेचेबल लगाएगा। पेचेबल जैसे मान लो मैं कैंची से कोई वस्तु को काट रहा हूँ, चाकू से काट रहा हूँ, या फिर मैं संबल से कोई चीज उठा रहा हूँ या झूला झूल रहा हूँ, यानी जो पेचेबल लग रहा है वो हमारे पास क्या, मशीन। जो कार्य को सरलता से, शीघ्रता से, सुविधापूर्वक कर सके, वो सब हमारे पास मशीन होती है। कोई भी साधारण मशीन होगी वो हमेशा बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्ण किससे कहते हैं, बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति होती है। यानी किसी अक्ष के सापेक्ष, जैसे आपका दरवाजा घूम रहा है कब्जे के सापेक्ष, तो एक अक्ष के सापेक्ष घूमने की प्रवृत्ति है, वही बल आघूर्ण कहलाती है। क्लियर। तो सिंपल मशीन हमारे पास है कौन सी, तो आप कहेंगे एक तो लीवर यानी उत्तोलक है, जिसमें देख लो ये बीम है जिसमें आलम पर एक तरफ प्रयास करोगे, एक तरफ लोड, दूसरा तरफ इंक्लाइंड प्लेन यानी अनंत तल जिसे हम रैंप कहते हैं, वेज और व्हील एंड एक्सेल पहिया में धुरी के बारे में, पुल्ली के बारे में गिरनी, और स्क्रू के बारे में जैक। ये सब हमारे पास क्या होता है, साधारण मशीन होती है। इन साधारण मशीनों में आज हम जिस साधारण मशीन के बारे में अध्ययन करेंगे वो है उत्तोलक यानी लीवर। और आपके परीक्षा में काफी ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक तो लोको पायलट के CBT 2 में साधारण मशीन में उत्तोलक आपके सिलेबस में है और CBT फर्स्ट में भी है। इसलिए ध्यान से देख लेना, ध्यान से आपके 10 मिनट में पूरी नॉलेज आपको इस उत्तोलक के बारे में मिल जाएगी। क्लियर। तो चलो उत्तोलक किससे कहते हैं, तो ये जो बीम है हम कहते हैं सीधी या टेढ़ी छड़, सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, उसे हम कहते हैं उत्तोलक। इस बिंदु के चारों ओर ये छड़ घूमती है तो ये हमारे पास क्या कहलाए, उत्तोलक। और जिस बिंदु के सापेक्ष घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, आलम। आलम किससे कहेंगे, छड़ जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, इस बिंदु के चारों, इसे हम क्या कहेंगे, आलम। अच्छा, जब हमारे पास छड़ है तो एक तरफ तो भार होगा और एक तरफ आप क्या करेंगे, प्रयास। प्रयास करना मतलब बल लगाना, बल लगाना मतलब एफर्ट्स। हिंदी में प्रयास कहते हैं, यहाँ कई जगह आयास भी लिखा जाता है, तो आयास या प्रयास। अच्छा, जो ये आलम्ब है ना, आलम्ब, इस आलम से प्रयास के बीच की दूरी प्रयास की भुजा कहलाएगी, जिसको मैं EA से डिनोट कर सकता हूं। और आलम से लोड के बीच की दूरी भार की भुजा कहलाएगी, जिसे मैं LA से डिनोट कर सकता हूं। तो बताइए उत्तोलक किससे कहते हैं, तो आप कहते हैं सर सीधी व टेढ़ी छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर, ये जैसे घूम रही, जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तोलक। और जिस बिंदु के चारों ओर घूमेगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फलक्रम यानी कि आलम। अब देखो बीच वाला बिंदु जिसके चारों ओर घूमेगी आलम कहलाएगी। एक तरफ हम एफर्ट लगाएंगे, एक तरफ हमारे पास क्या होगा, लोड होगा। ये उत्तोलक की पहली कंडीशन। अब उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहा उत्तोलक। उत्तोलक में ये हमारे पास क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास है आलम्ब। ठीक है, आलम्ब से इधर हमारे पास क्या है, प्रयास, हम एफर्ट लगा रहे हैं, ये लोड को उठाना है। तो लोड और आलम्ब के बीच की भुजा क्या कहलाएगी, भार की भुजा। और आलम्ब और प्रयास के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, प्रयास की भुजा। एक तरफ भार होगा, एक तरफ प्रयास है, और बीच में हमारे पास यहां पर क्या है, आलम्ब है। तो बताइए इसका सिद्धांत क्या है, तो आप कहेंगे प्रयास गुणा प्रयास की भुजा।
प्रयास गुणा प्रयास की भुजा बराबर भार गुणा भार की भुजा। ये कहता है यदि भार की भुजा ज्यादा होगी तो भार कम उठेगा, और भार की भुजा छोटी होगी तो भार क्या उठेगा, ज्यादा। इसी सिद्धांत पर काम करेगा। प्रयास गुणा प्रयास की भुजा बराबर भार गुणा भार की भुजा। तो पूछेगा कि इसका भाई यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो आप कहेंगे यांत्रिक लाभ होता है भार बटा प्रयास। हमने प्रयास करने पर कितना भार उठा लिया, तो भार बटा प्रयास हमारे पास क्या कहलाएगा, यांत्रिक लाभ कहलाएगा। इसमें एक टर्म आती है वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो, वो क्या होती है, तो आप कहेंगे प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा क्या कहलाती है, वेगानुपात। अब कुल मिला के बात है, कोई भी साधारण मशीन है, आप दक्षता कितनी चाहते हो, 100%। लेकिन 100% तो आइडियल कंडीशन है, 100% तो नहीं होती है, लेकिन आप हमेशा दक्षता अधिकतम से अधिकतम चाहते हैं। तो अब इस उत्तोलक की दक्षता कैसे ज्ञात करोगे, तो आप कहेंगे उत्तोलक की दक्षता होगी यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात इंटू 100%। ये हमारे पास किसकी दक्षता है, तो आप कहेंगे उत्तोलक की दक्षता। वापस आओ बिंदु पर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी बिंदु के चारों स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तोलक। उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करेगा, प्रयास गुणा प्रयास की भुजा बराबर भार गुणा भार की भुजा पर। क्लियर। यदि हमारे पास भार की भुजा बड़ी होगी तो भार कम उठेगा। जैसे मैं 10 मीटर लंबी छड़ लेके और वहां पर 5 किलो सामान रखा, उठाना ले मेरे पास भारी काम हो जाएगा। जबकि यदि मैं छड़ छोटी रखूंगा तो मैं 10 किलो भी उठा सकता हूं। यानी भार की भुजा यदि बड़ी हो जाएगी तो भार कम उठेगा, और भार की भुजा छोटी होगी तो भार क्या उठेगा, ज्यादा उठेगा। यही उस उत्तोलक का सिद्धांत है। क्लियर। तो प्रयास गुणा प्रयास की भुजा बराबर भार गुणा भार की भुजा। पूछे ये इसमें यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो आप कहना भार बटा प्रयास। वेगानुपात क्या होगा, प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा। ठीक है। दक्षता क्या होगी, प्रतिशत दक्षता यांत्रिक लाभ बटा वेगानुपात इंटू 100%। लेकिन हमें तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, बताइए प्रथम श्रेणी उत्तोलक कौन सा है, बताइए द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कौन सा है, बताइए तृतीय श्रेणी उत्तोलक कौन सा है। तो चलो एक एक उत्तोलक के बारे में हम बड़े डिटेल में और चित्र के साथ समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आगे प्रथम श्रेणी उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक किसे कहते हैं, आप कहेंगे वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब बीच में, ये क्या है, आलम्ब बीच में है, वो हमारे पास कौन से है, प्रथम श्रेणी। आलम्ब बीच में किसके बीच में, प्रयास और भार के बीच में। कौन है, आलम्ब है। जब आलम्ब बीच में होता है तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक है। अब आलम्ब बीच में तो आलम्ब इधर भी खिसक सकता है, थोड़ा सा यहां पर भी हो सकता है, या यहां पर भी हो सकता है। ये आपके बराबर बीचों बीच होगा तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, बराबर 1 होगा। और यदि मान लो भार की तरफ होगा तो 1 से अधिक, प्रयास की तरफ होगा तो 1 से कम। तो आप कहेंगे इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम, 1 से अधिक, या 1 कितना भी हो सकता है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आलम्ब है कहां पर है। चलो भाई, आलम्ब बीच में होगा तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जिसमें आलम्ब क्या है, बीच में। तो बताओ एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहेंगे प्लास। प्लास में देखो ये आलम्ब रहा बीच में, इधर हमारे पास प्लास हमने क्या लिया, लोड, और इधर हमने लगाया प्रयास। तो आलम्ब बीच में प्रथम श्रेणी। कैंची में ये आलम्ब बीच में है, प्रथम श्रेणी। अब देखो कील उखाड़ने की मशीन में जो कील है वो तो लोड है, इधर जो आप हत्था पकड़ोगे वो तो है एफर्ट, और ये बिंदु है वो क्या, फलक्रम यानी कि आलम्ब है। तो कील उखाड़ने की मशीन भी हमारे पास क्या है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। तराजू क्या होता है, एक तरफ आपके पास लोड होता है, एक तरफ प्रयास होता है। तो एक तरफ लोड एक तरफ प्रयास होगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बीच में होगा फलक्रम। तो ये हमारे पास तराजू भी क्या होगी, प्रथम श्रेणी की उत्तोलक। सबल जिससे जैसे मान लो किसी पत्थर है, बड़ा पत्थर है, उसको आपको उठाना है तो आप पास में एक छोटा सा पिवेट या सपोर्ट दे देते हैं, फिर उसकी सहायता से आप इसको लगा के उठा लेते हैं। तो ये जो हमारे पास भाग कहलाता है इसे ही हम कहते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक। ये हमारे पास फलक्रम हो गया, ये लोड है, और यहां पर ये लड़की एफर्ट डाल रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसके अलावा भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जी। कौन से हैं, एक हेडपंप भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल आएगा। साइकिल का ब्रेक होता है ना, वो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है।
और हिंडोला मतलब सीसा होता है, हिंडोला भी कह सकते हैं। सीसा है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। पूछे सीसा कैसा होता है? जब आपने पार्क में जाते हो देखते हो ना, एक तरफ एक बच्चा और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठ के ऐसे ऊपर नीचे झूलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सीसा यानी हिंडोला। तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन सा होता है? जिसमें आलंब बीच में होता है। उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से अधिक, एक से कम या एक के बराबर कोई सा भी हो सकता है। चलो ठीक है, अगला पूछे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को बड़े ध्यान से देखना है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक वो है जिसमें भार बीच में हो। कौन बीच में हो? जिसमें भार बीच में हो। जैसे मान लो सरोता से अखरोट काट रहे हो, सुपारी काट रहे हो, या कोई भी आप भाग काट रहे हैं, तो ये जो भार जिसको काट रहे हो ये हमारे पास क्या है? लोड है। और ये बिंदु हमारे पास क्या है? आलम। इधर क्या लगा है? प्रयास। जब भार बीच में आता है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। अच्छा, अब देखो भार बीच में या तो प्रयास की भुजा तो बड़ी है, भार की भुजा क्या हो गई? छोटी, आलम तो किनारे आ गया। तो जब भार की भुजा प्रयास की भुजा से क्या होगी? छोटी, या प्रयास की भुजा बड़ी होगी, भार की भुजा छोटी होगी। और भार की भुजा यदि छोटी है तो भार क्या उठाया जाएगा? ज्यादा। यानी यांत्रिक लाभ क्या होगा? इसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा, क्योंकि भार की भुजा छोटी तो भार उठेगा ज्यादा, भार उठेगा ज्यादा तो यांत्रिक लाभ एक से क्या होगा? अधिक। एग्जाम्पल बताइए कौन से हैं? सरोता, बिल्कुल। एक पहिए वाली ठेला गाड़ी, बिल्कुल सही बात है। बोतल का ओपनर, जिसमें देखो ये बिंदु थे फलक्रम, यहां से जो ढक्कन खोल रहे हैं ये है लोड, और यहां आप पकड़ के डाल रहे हैं एफर्ट, तो बोतल ओपनर। कब्जे पर घूमने वाला जो दरवाजा होता है यही द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है उसमें नींबू बीच में होता है, यानी भार बीच में, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। पेपर कटर में आप काटते हैं तो पेपर बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और ऐसा ही कैरी कटर में भी होता है। क्लियर? तो कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, नींबू निचोड़ने की मशीन, पेपर कटर, कैरी कटर, ये सब कौन से हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक वह उत्तोलक जिसमें प्रयास बीच में आएगा। कौन बीच में आएगा? प्रयास। प्रयास मतलब बल, प्रयास मतलब आयास, जो हम अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे। तो प्रयास, जिसमें प्रयास बीच में होता है वो कौन सा उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अर्थात प्रयास बीच में, तो प्रयास की भुजा छोटी है और भार की भुजा क्या हो गई? बड़ी। भार की भुजा प्रयास की भुजा से बड़ी, भार की भुजा बड़ी है तो भार क्या उठेगा? कम। भार कम उठेगा तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो आप कहेंगे यांत्रिक लाभ एक से छोटा होगा। यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से छोटा होगा। क्लियर? अब देख लो वापस, तृतीय श्रेणी में बीच में कौन होगा? प्रयास। इसमें प्रयास क्या होगा? बीच में। अर्थात प्रयास बीच में, तो प्रयास की भुजा क्या है? छोटी, भार की भुजा क्या है? बड़ी। तो भार की भुजा प्रयास की भुजा से बड़ी है, और ये भार की भुजा प्रयास की भुजा से बड़ी है। पहले वाले में हमने द्वितीय श्रेणी में कहा प्रयास की भुजा भार की भुजा से बड़ी है। ये दोनों ही सवाल लोको पायलट में पूछे हुए हैं, ऐसे हल्के में मत लेना, सारे एग्जाम्पल भी पूछे हुए हैं, इसलिए आपको सब कुछ समझाने के लिए दिया गया है। तो ये रेलवे ज्यादातर इस प्रकार के सवाल पूछता है। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से कम होगा। ठीक है भाई। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य का हाथ। मनुष्य का हाथ, ये हमारे पास क्या काम करेगा? लोड का। ये कौन नहीं हमारे पास क्या काम करेगी? फलक्रम की। एफर्ट हमारे पास यहां से डाला जाता है नसों के द्वारा, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा करेगा? मनुष्य का हाथ। तो आप कहेंगे मनुष्य का हाथ जो है वो हमारे पास तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। स्टेपलर में क्या होगा? प्रयास बीच में यहाँ है, यहां हमारे पास फलक्रम है, इधर हमारे पास लोड है। तो जब प्रयास बीच में है तो तृतीय श्रेणी है। झाड़ू में भी प्रयास कहाँ है? बीच में, तृतीय श्रेणी है। मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है उसमें भी प्रयास बीच में, तृतीय श्रेणी है। चिमटा में भी आप यहां से प्रयास डालते हो, तृतीय श्रेणी है। किसान के हल भी कौन सा है? तृतीय श्रेणी का। हॉकी स्टिक भी कौन सा है? तृतीय श्रेणी का। चाकू भी कौन सा होगा? तृतीय श्रेणी का। और नेल कटर जो होगा वो भी कौन सा होगा? तो आप कहना तृतीय श्रेणी का उदाहरण होगा। ये हमारे पास प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी उत्तोलक के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया। बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको पूरे डायग्रामेटिक तरीके से बताई, पूरी मेहनत करके बताई, ताकि आपको जो चीजें हैं वो पूरी याद हो जाए, आराम से समझ में आ जाए। तो बढ़िया तरीके से ध्यान से पढ़ना। और जो आपने कॉपी बनाई है
ये जो कैप्सूल सीरीज के नाम से कॉपी आपने डाली है, उस कॉपी में लगातार रूप से जैसे जैसे मैं वीडियो डालूं उस वीडियो को ऐड करते रहना। उसके अंतर्गत बहुत सार गर्भित चीजें बनेगी और ये वीडियो को भी आप सेव भी कर सकते हैं। और सेव ऐसे कर सकते हैं, वीडियो यूट्यूब में डाउनलोड ऑप्शन देते हैं ताकि आपको यदि 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। कम समय में ज्यादा डाटा देना, हम इसमें महत्वपूर्ण कार्य यही कर रहे हैं और आप आराम से इन चीजों को समझें। और आगे नेक्स्ट भी हम जो एकाध गति के कोई और चैप्टर पे बनाएंगे और उसके बाद आपके उष्मा और प्रकाश के जो टॉपिक के बारे में बोला उनके ऊपर निश्चित रूप से हम वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे बनाना तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।